दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूं मैं आपका दोस्त एक और नई कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है दी नेकलेस। ये कहानी फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक जिनका नाम है गी द मोपासां उन्होंने लिखी है। ये विश्व के प्रमुख लघु कथाकारों में गिने जाते हैं। इनका जन्म 1850 में फ्रांस में हुआ। इन्होंने मानव जीवन की इच्छाओं, संघर्षों और भावनाओं को बेहद यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया। अगर उस रात वह हार न खोया होता तो शायद कहानी के इन दोनों किरदारों की जिंदगी कभी न बदलती। 10 साल की मेहनत, आंसू और टूटी हुई जवानी, सब कुछ तो लग गया था दांव पर, सिर्फ एक चमकते हुए हार की वजह से। लेकिन सच क्या था? क्या वह सचमुच किस्मत का क्रूर खेल था, या एक ऐसी इच्छा की कीमत जिसे पूरा करने की जिद ने सब कुछ बदल दिया? दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे क्षण की जब एक छोटी सी भूल ने जिंदगी की पूरी दिशा मोड़ दी। तो लीजिए पूरी कहानी सुनिए। पेरिस शहर की एक शांत संकरी गली में एक छोटा सा अपार्टमेंट था। साधारण, बिना किसी सजावट के। उसी घर में रहती थी मैथिल्ड लोइसल। बेहद सुंदर, नाजुक चेहरे की बनावट, बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन उसके जीवन में वैभव का नामो निशान नहीं था। मैथिल्ड अक्सर खिड़की के पास बैठकर बाहर गुजरती हुई बग्घियों को देखा करती थी। रेशमी कपड़ों में सजी महिलाएं, चमकते गहने, हंसी और ठहाके, और फिर वह अपनी फीकी दीवारों की ओर देखती और उसके दिल में एक गहरी कसक उठती। काश मेरा जीवन भी ऐसा होता, मैथिल्ड धीमे स्वर में अपने आप से बोली। मैथिल्ड का पति मॉन्शूर लोइसल शिक्षा विभाग में एक साधारण क्लर्क था। सीधा साधा, संतुष्ट आदमी। उसे अपने छोटे से घर और सरल जीवन से कभी कोई शिकायत नहीं थी। एक शाम दरवाजा खुला। वह उत्साह से भीतर आया। मैथिल्ड, आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, मॉन्शूर खुशी के स्वर में बोला। और यह सब कहते हुए उसने जेब से एक सुनहरा लिफाफा निकाला। मैथिल्ड ने उसे खोला। मंत्रालय की भव्य पार्टी का निमंत्रण था। सोचो, कितनी बड़ी बात है ना? मंत्री जी खुद हमें बुला रहे हैं। वहां शहर के सबसे बड़े लोग आएंगे, हम दोनों भी चलेंगे, मॉन्शूर ने मैथिल्ड से कहा। मैथिल्ड का चेहरा बुझ गया। उसने निमंत्रण पत्र मेज पर रख दिया। मैं वहां जाऊंगी कैसे? मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी तो नहीं है, मैथिल्ड रुआं से स्वर में बोली। मॉन्शूर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कैसा हो अगर हम तुम्हारे लिए नई ड्रेस बनवा लें? मैंने कुछ पैसे बचाए हैं। मैथिल्ड की आंखों में चमक लौट आई। सच?
तुम मेरे लिए इतना करोगे? मैथिल्ड ने कहा। मॉन्शोर लोइसल मुस्कुराया। तुम खुश रहो, बस यही चाहता हूं। कुछ हफ्तों बाद सुंदर रेशमी पोशाक तैयार थी। मैथिल्ड ने पोशाक पहनकर देखी और इतराते हुए कहा, सुंदर लग रही हूं ना मैं? बेशक, मॉन्शोर ने कहा। लेकिन अगले ही पल मैथिल्ड फिर बेचैन हो उठी। अब क्या हुआ? मॉन्शोर लोइसल ने कहा। देखो ना, मेरे पास गहने नहीं हैं। अब ये बिना गहनों के इतनी सुंदर ड्रेस पर तो मैं गरीब ही लगूंगी ना भला। मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगी। तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? क्या? मैथिल्ड ने पूछा। अपनी दोस्त मैडम फॉरेस्टियर से कुछ गहने उधार ले लो। अरे हां, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैथिल्ड बोली। अगले दिन मैथिल्ड अपनी अमीर सहेली के घर पहुंची। विशाल कमरा, चमकते झूमर, कीमती सजावट, आलीशान गलीचा, यह सब कुछ देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हेलो मैथिल्ड, कैसी हो? मैडम फॉरेस्टियर ने मुस्कुराकर कहा। अच्छी हूं, मैथिल्ड बोली। कहो, कैसे आना हुआ? मैडम फॉरेस्टियर ने पूछा। मुझे एक पार्टी में जाना है। क्या मैं तुमसे कोई गहना उधार ले सकती हूं? मैथिल्ड जरा संकोच से बोली। अरे हां हां, बिल्कुल, इसमें संकोच करने वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हारी दोस्त हूं। क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए भला इतना भी नहीं कर सकता? तुम जरूर गहने उधार लेकर जाओ, मैडम फॉरेस्टियर बोली। और इतना कहते हुए मैडम फॉरेस्टियर ने शानदार बड़े गहनों का एक डिब्बा मैथिल्ड के सामने रख दिया। मैथिल्ड की तो मानो आंखें चुंधिया गई। उसने कई गहने देखे, एक एक गहने को अपने ऊपर सजा कर देखा, लेकिन उसे अगर पसंद आया तो एक शानदार हीरों का हार। जैसे ही मैथिल्ड ने उस हार को देखा, मानो अपने आप से कहने लगी, यही तो मुझे चाहिए था। क्या यह हार मैं ले सकती हूं? मैथिल्ड ने धीरे से कहा। बिल्कुल मेरी दोस्त, मैडम फॉरेस्टियर बोली। पार्टी की रात मैथिल्ड किसी महारानी की तरह सजी थी। जब वह हॉल में दाखिल हुई, हर नजर उसी पर ठहर गई। बेहद खूबसूरत लग रही थी वो। वह महिला कौन है? एक मेहमान ने दूसरे मेहमान से फुसफुसा कर कहा। पता नहीं कौन है, दूसरे ने जवाब दिया। मैथिल्ड नाचती रही, मुस्कुराती रही, मानो हर पल को वह अपने अंदर समेट लेना चाहती थी। उस रात उसने पहली बार खुद को वैसा महसूस किया जैसा वो हमेशा चाहती थी। सम्मानित, प्रशंसित, सुंदर। उस रात मैथिल्ड ने पार्टी में खूब आनंद लिया। सुबह के
करीब 4 बजे थे। वो दोनों घर लौटे। थकी हुई लेकिन खुश थी मैथिल्ड। उसने अपने आप को आईने में देखा और अचानक से बोली, हार हार कहां है? मानो उसकी सांस रुक गई। हार अभी तो तुम्हारे पास था, मोंशुर बोला। दोनों ने पागलों की तरह उस हार की तलाश शुरू कर दी। बेशकीमती जो था, कपड़े, जेबें, सीढ़ियां, सब जगह उस हार को तलाशा, लेकिन वह हार कहीं नहीं था। हमें उसी रास्ते पर वापस चलना होगा। हमें हर हाल में यह हार ढूंढना है। मैं मेरी दोस्त को क्या जवाब दूंगी? इतना बातचीत करते हुए वे दोनों उस रास्ते पर लौटे जिस रास्ते से वापस आए थे। हर कदम पर मानो उम्मीद और डर साथ साथ चल रहे थे। हमें पुलिस को खबर देनी होगी, मोंशुर थके हुए स्वर में बोला। धीरे धीरे दिन बीतते गए, लेकिन हार का कोई पता नहीं चला। अब हम क्या करेंगे? मैथिल्ड ने चिंतित स्वर में मोंशुर से कहा। हमें वैसा ही हार खरीद कर तुम्हारी दोस्त को देना होगा, लेकिन हमारे पास उतने पैसे भी तो नहीं है, मोंशुर बोला। खैर, एक के बाद एक दुकानें तलाशी गई और अंततः उन्हें बिल्कुल वैसा ही एक हार मिला, बेहद महंगा। उसकी कीमत लगभग 40,000 रुपए रही हो। हमारे पास लगभग 35,000 रुपए हैं, जो मैंने अपनी तनख्वाह और अन्य माध्यमों से बचा कर रखे हैं, मोंशुर मैथिल्ड से बोला। बाकी 5,000 का इंतजाम करने के लिए मुझे अपने दोस्तों से उधार लेना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है यह मैं कर लूंगा। उन्होंने अपनी सारी बचत उस हार को खरीदने में लगा दी और बाकी पैसे दोस्तों से उधार लेकर अंततः उन्होंने वो हार खरीद लिया। उस दिन के बाद से उनका जीवन बदल गया। घर में काम करने वाली नौकरानी हटा दी गई और उस एवज में मैथिल्ड सुबह से रात तक काम करती। पानी भरना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, खाना बनाना, सारा काम तो उसे करना पड़ रहा था। धीरे धीरे उसके कोमल हाथ खुरदरे हो गए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई। रात को वह थकी हुई कुर्सी पर बैठती। पता नहीं हम इस कर्ज से कब मुक्त होंगे, मैथिल्ड थके हुए स्वर में मोंशुर से बोली। हाँ, एक दिन जरूर हो जाएंगे, मुझे विश्वास है, मोंशुर बोला। साल दर साल बीतते गए। उन्होंने हर सिक्का बचाया। आखिरकार 10 साल बाद सारा कर्ज चुका दिया। लेकिन मैथिल्ड अब पहले जैसी नहीं रही। उसका सौंदर्य मुरझा चुका था।
एक दिन बाजार में उसकी मुलाकात मैडम फॉरेस्टियर से हुई। अरे मैथिल्ड, ये क्या सच में तुम हो? हाँ, मैं ही हूं, मैथिल्ड हल्की मुस्कान के साथ बोली। तुमने अपना क्या हाल बना लिया, देखो तो। पहली बार में मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी, मैडम फॉरेस्टियर ने आश्चर्य से बोला। मैथिल्ड ने साहस जुटाकर वो सब सच बता दिया, जिसकी वजह से मैथिल्ड आज इस हालत में पहुंची। मेरी प्रिय दोस्त, तुम्हें मुझे एक बार बताना तो चाहिए था। मेरा वो हार तो नकली था, उसकी कीमत कोई 400 रुपए से ज्यादा नहीं थी। मैथिल्ड की आंखें गीली हो गई। 10 साल की मेहनत, संघर्ष और त्याग सब एक पल में उसके सामने तैर गया। वह कुछ नहीं बोली। कभी कभी जीवन हमें ऐसे सबक देता है जो किसी किताब में नहीं मिलते। इच्छाओं और वास्तविकता के बीच की दूरी का और उस कीमत का जो हम अपने सपनों के लिए चुकाते हैं। और पेरिस की उस शांत गली में जीवन फिर अपने साधारण ढर्रे पर चल पड़ा। लेकिन मैथिल्ड के दिल में वह कहानी हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी थी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी अन्य कहानियों की तरह आपको यह कहानी भी बेहद पसंद आई होगी। आपसे निवेदन है, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हुई हो, इसे लाइक कीजिए, अपने इष्ट मित्रों के साथ साझा कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।